नमस्कार, प्रणाम। अभी मैं हूँ दरभंगा ज़िले में जो स्थित है राज मैदान, वहाँ पर मैं खड़ा हूँ और आप लोगों के समक्ष मैं एक ऐसे मुद्दे को लेकर आया हूँ जो विश्वविद्यालय प्रशासन, दरभंगा के लोग भुला चुके हैं। आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे यह जो दीवार है वह किला की दीवार है जो कि महाराजा ने बनवाया था। एक्चुअली मेरा मकसद ये दीवार दिखाना है नहीं। दरअसल अब मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ वह दरअसल ये भवन है। ये भवन आप जो देख रहे हैं यह दरभंगा राज परिवार के द्वारा बनाया गया इंद्र भवन है और यह इंद्र भवन लगभग 2000 ईस्वी के बाद से मरणासन स्थिति में यह पड़ा हुआ है। आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि चूँकि मिथिला में पंचदेव उपासना की पद्धति है, यानी पंचदेव की उपासना होती है यहाँ पर। इस कारण से भी हम देखते हैं कि मिथिला में इंद्र देव की पूजा, अग्निदेव की पूजा, यह सब होते रहती हैं। ठीक है, इसमें जो है वह 2000 ईस्वी तक इसमें पूजा पद्धति 10 दिनों तक इंद्र पूजा का आयोजन होता है, वह होता था। लेकिन उसके बाद से विश्वविद्यालय प्रशासन की कमजोरी कहें या फिर यहाँ के वीसी की, यहाँ की संस्कृति और परंपरा से अनभिज्ञता कहें, जो भी कहें, उस कारण से यह अभी मृतप्राय अवस्था में यह भवन पड़ा हुआ है। इसको देखने वाला एक्चुअली में कोई नहीं है। इसी बीच में आप देख रहे होंगे कि यह जो उजले कलर का आपको रंग दिख रहा है, इतना चमकदार रंग दिख रहा है, गाढ़ा रंग दिख रहा है, यह एक्चुअली में इसी बीच में इसकी पुताई हुई है। बरसात के महीने में, आषाढ़ के महीने में या उसके बाद से जो है इसमें महज 10 दिनों के स्थान पर अब 1 या 2 दिनों की इंद्र पूजा अब होती है। पूरे मिथिला की हम अगर बात करें तो झंझारपुर से लेकर मधुबनी तक इंद्र पूजा की जो परंपरा है, उसका जो प्रचलन है वह अपने चरम पर है। यहाँ से लोग टेम्पू, ऑटो, बस, ट्रेन भर भर के युवक युवतियाँ, बच्चे बूढ़े सब देखने जाते हैं। लेकिन दरभंगा राज परिवार के द्वारा यह जो भवन बनाया गया है, यहाँ पर एक दिन भी मेला का आयोजन नहीं होता है भाई साहब। यह इसीलिए क्योंकि यह जो इंद्र भवन आप देख रहे हैं, ऐसा इंद्र भवन ना ही मधुबनी में है और ना ही झंझारपुर में है। और यहाँ हम आपको एक चीज़ और बताने की कृपा कर रहे हैं यहाँ पर कि महारानी दरभंगा महाराज की जो पत्नी थी या उनकी पुतोह थी, जो भी थी उनकी परिवार की, वह जब तक जिंदा थी, जब तक जीवित थी, तब तक इसमें आयोजन होता था। उतने विराट स्तर पर तो नहीं होता था, लेकिन आयोजन होता था। लेकिन उनके मरणोपरांत जो है यह पूरा आयोजन जो है या पूरी पूजा जो है वह ठंडा अवस्था में चला गया। अब यहाँ पर कोई आयोजन नहीं होता है। जबकि सुनने में आया है कि कुछ लोग बोलते हैं कि गोसाई देव भी थे। यह दरभंगा राज परिवार के इंद्र देव जो है वह गोसाई देव भी थे। इन लोगों को तो यह पता भी नहीं है कि यह इंद्र भवन है। इतना विशाल, इतना अच्छा इंद्र भवन, और वह पूरे मिथिला से लेकर पूरे बिहार में हमको लगता है अगर हम तुलना करें तो ऐसा इंद्र भवन नहीं होगा कहीं पर। लेकिन इसके बावजूद जो है यह मरणासन अवस्था में पड़ा हुआ है। इसकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है। आंतरिक रूप से यानी इसकी संस्कृति जो आंतरिक रूप से जो है वह तो सुरक्षित है, लेकिन इसकी सभ्यता यानी बाह्य रूप जो है वह आप देखेंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा और आपको दया आएगी, शर्म आएगी, लज्जा आएगी कि यहाँ के वीसी, यहाँ के जो तथाकथित बड़े बड़े आला अधिकारी हैं, क्या उनका ध्यान इस पर नहीं गया? आज हम जिस राज मैदान की हम आपको बात कर रहे हैं, उसी राज मैदान में, इसी कैंपस में, ये देखिए कि यहाँ जो ये पीछे आप मैंने देख रहे हैं, यहाँ पर जब नेताओं की रैली होती है तब टेंट जो है वो यहीं पर लगता है। बड़ा बड़ा जो तंबू लगता है, बड़ा बड़ा जो आयोजन होता है, टेंट लगाने का काम जो होता है वह इसी मैदान में होता है। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे विश्वविद्यालय का दृश्य आपको दिख रहा होगा, और ये जो तथाकथित आपको ये द्वार दिख रहा है, यह द्वार इसी इंद्र भवन को आने के लिए राजा ने बनाया हुआ था। हम आपको बता रहे हैं कि इसकी जो संरचना है, आपको हम उसकी वानगी दिखा रहे हैं कि आप देखिए कि ये जो इंद्र भवन बना पड़ा हुआ है वह एक्चुअली में कितने विराट स्तर पर है, और इसको संचालन नहीं होने के कारण यहाँ की गतिविधि को आप देख लीजिए। अगर आप स्वयं सोचिए कि यहाँ पर जो पानी, अगर बरसात का समय होता होगा तो लोग यहाँ पर कैसे आते होंगे, या आप स्वयं देख लीजिए। ठीक है, यह हम आपको ले जा रहे हैं। देखिए ये जो द्वार है, एक्चुअली में यह द्वार तक आने का यही रोड है आपको, और कोई रोड है ही नहीं। ये जो आप काला काला चित्र देख रहे हैं, यह जो कदाई जमी हुई है, यह आपको इसकी अराजकता और अव्यवस्था की ओर आपको इंगित कर रही है यह। ठीक है, अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वह यह देखिए कि यहाँ पर कितनी गंदगी पसरी हुई है, और इसको देखने वाला, इसकी सुधि लेने वाला ना ही विश्वविद्यालय प्रशासन है, ना ही यहाँ पर जो पंडित हैं वह हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये देख लीजिए कि ये द्वार है और इस द्वार पर ताला अभी तक लटका हुआ है। जो सामने आप किले की दीवार देख रहे हैं, इतने ऊंचे ऊंचे दीवार हैं, इसके थोड़ा आप जो आगे की ये जलकुंभी है इस पर थोड़ा दृष्टिपात करिए आप। यह देखिए कि यह राज मैदान का पूरा परिसर है। ठीक है, यह पूरा जो है राज मैदान का परिसर है, हम आपको दिखाने की जो चेष्टा कर रहे हैं। और यहाँ की आप हालत देखिए कि हालत कैसी है एक्चुअली में। ठीक है, यहाँ पर लोग सब कुछ करते हैं, लेकिन इसको सुधारने का जो प्रयास है ना भाई साहब, वह कोई नहीं कर रहा है। ना ही विश्वविद्यालय स्तर पर हो रहा है, और ना ही ये रहा गेट आपको
ये जो आप गेट देख रहे हैं, यह इंद्र भवन या इंद्र भवन के आने के लिए ही बना हुआ था। यह इस गंदगी का निजात क्या है एक्चुअली में, हम आप ये पूछना चाह रहे हैं हम लोगों से कि इसमें जो इतना जलकुंभी है, आप देख रहे होंगे कहाँ कहाँ तक आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, लेकिन इस गंदगी के बारे में कोई नहीं बोलता है भाई साहब। विद्यालय में निर्माण के नाम पर कुछ नहीं होता है, आखिर इतना फंड जो आता है वो जाता कहाँ पर है? फिर मेरे कहने का यह सवाल है कि इतना जो फंड आता है वह कहाँ जाता है? कुछ नहीं निर्माण कराया जाता है, नहीं कुछ का सुधार कराया जाता है। हम आपको एक चीज़ और बता देने की चेष्टा कर रहे हैं कि यहाँ पर जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, यह जो पूरी व्यवस्था का नज़ारा, यह एक्चुअली में बरसात के दिनों में और डमाडोल हो जाती है। आप कहेंगे क्यों हो जाती है डमाडोल? तो चूंकि बरसात के समय में सारा पानी जो है, जैसे इस तरीके से ये देख रहे हैं ना आप जमा हुआ, ये जो पानी आप देख रहे हैं, यह जो पूरी जो व्यवस्था है भाई साहब, यह डमाडोल हो जाती है बरसात के समय में। ये रामबाग का आपको यह द्वार जो दिख रहा है, यह रामबाग का द्वार है। और यह जो मैं आपको दिखा रही, अब शाम हो चुकी है चूँकि, और जाड़ा का समय है, इसीलिए जल्दी शाम का नज़ारा आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर पूरी जो व्यवस्था है, यह पूरी तरीके से अराजकता में डूबी हुई यह व्यवस्था है। जो रास्ता बना हुआ था ना भाई साहब, प्राचीन वो परंपरा जो थी, एक रास्ता यहाँ पर इंद्र भवन आने की, वहाँ पर देख लीजिए कि कितना जल जमाव, कितनी गंदगी है, वह देख लीजिए आप। ये देख लीजिए, ये द्वार है, ठीक है, ये द्वार है। और यह देखिए आप नज़ारा, कितना भव्य नज़ारा है, कितना सुंदर नज़ारा है। इस नज़ारे को देख करके आपको अपने मिथिला पर गर्व की अनुभूति होती होगी, ठीक है। यह देखिए, जैसे लगता है कि यह जो हिस्सा है वह विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के दायरे में आता ही नहीं है। इस तरीके से लोगों की यहाँ पर लापरवाही नजर आ रही है। ऐसी बात नहीं है कि इसका पुनरुद्धार नहीं हो सकता है, लेकिन कोई करवाना नहीं चाह रहा है। क्यों? क्योंकि नहीं यहाँ के लोगों को मतलब है, नहीं यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को मतलब है, और नहीं यहाँ के वाइस चांसलर को मतलब है, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए कि कितना आपको भव्य नज़ारा देखने को मिल रहा है। इतना अच्छा नज़ारा पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो सकता है। यही वो मैदान है जहाँ पर जब कोई नेता की रैली होती है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, कोई सा भी मंत्री हो, जब यहाँ पर लोगों की रैली होती है तो यही मैदान है जहाँ पर टेंट का निर्माण होता है, जहाँ पर टेंट लगाया जाता है। और यह जो आप देख रहे हैं भवन, यह इंद्र भवन है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। कम से कम 2-3 बार प्रधानमंत्री यहाँ पर आ चुके हैं। अगर किसी व्यक्ति के मन में अगर कोई जिज्ञासा होती, 2 बार 3 बार यहाँ पर प्रधानमंत्री आ चुके हैं, अगर किसी के मन में थोड़ी सी भी जिज्ञासा होती तो वो इस भवन के बारे में अवश्य जिक्र करता कि ये भवन का निर्माण होना चाहिए, इसका पुनरुद्धार होना चाहिए। यह जो आप पूरी व्यवस्था देख रहे हैं, लचर व्यवस्था देख रहे हैं राज मैदान की, इस पूरे मैदान के प्रति अगर लोगों में सहानुभूति होती यहाँ के लोगों में, तो यह कब का सुधर गया होता। लेकिन ऐसी कुछ भी बात यहाँ के लोगों में नहीं है, नहीं यहाँ के अधिकारियों में है, नहीं पदाधिकारियों में है। और यहाँ के कंटेंट क्रिएटर जो है, उनको श्यामा माई मंदिर से आगे कुछ नहीं दिखता है। शाम हो चुकी है, संध्या का समय हो चला है। अब दोस्तों हम आपको एक चीज़ और यहाँ पर बता देने की कोशिश कर रहे हैं कि यह जो आप नज़ारा देख रहे हैं, एक्चुअली में आप देखेंगे कि यहाँ पर लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर मैं आपको घूम घूम के दिखा रहा हूँ, ये देखिए इंद्र भवन मेरे पीछे में है, यहाँ पर जो है एक भी लाइट की व्यवस्था नहीं है। अगर आप 7-8 बजे शाम में अगर रामबाग से आप आते हैं विश्वविद्यालय की तरफ, तो यकीन मानिए ये बहुत भयावह लगता रहता है। ये जो राज मैदान है, इसके बीचों बीच अगर बात करें या राज मैदान के लिए कोई लाइट की व्यवस्था की बात करें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। यह दुर्भाग्य है कि 21वीं सदी का यह तीसरा दशक चल रहा है यह, और इस तीसरे दशक में एक ऐसा मैदान, एक ऐसा राज मैदान, राज परिवार का मैदान, जहाँ पर एक ऐतिहासिक पारंपरिक भवन है इंद्र भवन, जहाँ पर नेताओं की रैलियाँ होती है, जहाँ पर लोग बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, जहाँ पर जो नव प्रशिक्षित लोग रहते हैं, बाइक सीखते हैं, गाड़ी सीखते हैं। लेकिन आपको यह जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि इतने बड़े मैदान में एक भी लाइट की व्यवस्था नहीं है। मैं इसीलिए आपको यह जो संध्या का समय है उसमें मैं आपको यह रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि यह मेरी तस्वीर अच्छी नहीं आ रही है, लेकिन आपको यह दृष्टिपात करने के लिए, आपकी दृष्टि में यह बात देने के लिए कि देखिए आपके अपने ही विरासत जिसको हम बोलते हैं, धरोहर जिसको हम बोलते हैं, उसकी क्या दुर्गति हो चली है अब, है ना। यही उद्देश्य था मेरा। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि यह जो एक भवन है, इंद्र भवन पड़ा हुआ, इस पर एक कोई वीडियो बनाऊं ताकि लोगों का ध्यान जाए, लेकिन ऐसी कुछ भी बात नहीं है, ठीक है। और चूँकि मुझे एक मिथिला के व्यक्ति हो, एक मैथिल होने के नाते, और दूसरी बात साहित्य और समाज से जुड़े रहने के कारण मुझे यह सब चीज़ें तकलीफ देती है। इसीलिए मैं किसी के कहने पर यह वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं अपने मन से यह वीडियो बना रहा हूँ और आपको इसकी हकीकत से रूबरू करवा रहा हूँ। यह जो हकीकत है राज मैदान का, एक हकीकत, उससे मैं रूबरू करवा रहा हूँ कि यहाँ पर कितनी अव्यवस्था फैली हुई है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है ना, तो कम से कम आप दरभंगा के जो वरिष्ठ नेता हैं और वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उन तक यह वीडियो जरूर भेजिए आप कि लाइट की व्यवस्था आखिर यहाँ पर क्यों नहीं है।
लाइट क्यों नहीं है? राज मैदान में लाइट क्यों नहीं है? लाइट की व्यवस्था क्यों नहीं है? आखिर क्या कारण है? यहाँ पर प्रकाश क्या नहीं आ सकता है? क्या रूल में लिखा हुआ है, संविधान में लिखा हुआ है, या फिर विश्वविद्यालय के द्वारा बनाया गया नियम है कि राज मैदान रात के समय में पूरा अंधेरा रहेगा, यहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं हो सकती है? आप हमें या तो इस वीडियो को वहाँ तक पहुँचाएं, नहीं तो आवाज़ बनकर इन मुद्दों को अपने नेताओं, अपने पदाधिकारियों के सामने उठाएं। धन्यवाद।